पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। आतंक का आका अब पानी के लिए खून के आंसू रोएगा। जी हां, ये बात आज से 7 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पहले 2019 में हरियाणा के चरखी दादरी में चुनावी सभा में वादा किया था कि नदियों का जो पानी भारत का है और पाकिस्तान जा रहा है उसे रोककर रुख जल्द ही हरियाणा और राजस्थान की ओर किया जाएगा, जिससे वहां खेती में लाभ मिल सकेगा। इससे पहले पंजाब के भटिंडा में 25 नवंबर 2016 की बात करें तो यही बयान उन्होंने दोहराया था और ये बात कही थी। पहले ये बयान सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का पानी रोकने पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। क्या इस पर मोदी सरकार ने कोई अहम फैसला लिया है, ये भी आपको बताएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी, सतलज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। न पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, न हिंदुस्तान के किसान के नसीब आता है। मैं एक बड़ी मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प हूं। भारत के पानी पर पाकिस्तान बरसों से मौज काट रहा है। आतंक के आका के अब दिन लदने वाले हैं। भारत सरकार ने साल 1960 में सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को दिए नोटिस में कहा गया कि आज के हालात में उसी संधि को बनाए रखना संभव नहीं है और इसलिए इसमें बदलाव की भी जरूरत है। भारत सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये है कि हमने जो एक नोटिस दिया था मॉडिफिकेशन के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का पाकिस्तान को, उसके एक आर्टिकल 12 के तहत जनवरी में 25 जनवरी को, अभी 30 अप्रैल को पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक चिट्ठी हमें फॉरवर्ड की है। उनके जो कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स हैं, हमारे कमिश्नर फॉर इंडस वाटर के लिए, इफ यू कुड नॉट इंटरवीन व्हाइल आई एम टॉकिंग, इज नॉट कमिंग अप। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री अभी 3 अप्रैल को उनके यहाँ से एक लेटर उन्होंने भेजा है, जो उनके इंडस कमिश्नर के लेटर है, उसको फॉरवर्ड करते हुए, और इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। उनके जो लेटर आया है और इसको हम सारे कंसल्टेशन जो भी हमारे यहाँ पे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम, और जब हमारा रिस्पॉन्स रेडी है शेयर करेंगे। अभी के लिए कंफर्म कर सकता हूँ कि चिट्ठी आई है उनकी तरफ से। बागची के ये बयान फरवरी और अप्रैल 2023 के बताए जा रहे हैं। उसके बाद आपको वो 3 कारण भी बताएंगे जो कि भारत ने नोटिस में गिनाए हैं कि क्यों ना इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव होना चाहिए। आइए जानते हैं वो 3 कारण कौन से हैं। पहला कारण, डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। इसके चलते पानी की खेती और अन्य चीजों में यूसेज में भी परिवर्तन आया है। दूसरा कारण, भारत खतरनाक गैस उत्सर्जन को खत्म कर क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ना चाहता है। इसके लिए ये जरूरी कदम उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समझौते के अनुसार नदियों के जल पर अधिकारों को एक बार फिर से तय किया जाए। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कारण, सीमा पार आतंकवाद के चलते इस समझौते पर अच्छे से अमल नहीं हो पा रहा है। इससे भारत अपने अधिकारों को और अधिकारों का पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं क्या है सिंधु जल समझौता और कैसे होता है बंटवारा। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। एक स्वतंत्र भारत और दूसरा पाकिस्तान का बना।
1947 के स्टैंड स्टिल समझौते के तहत 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तान में बहने वाली नहरों से पानी रोकना शुरू कर दिया था। 4 मई 1948 के अंतर डोमेनियन समझौते के अनुसार भारत को सालाना भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी हिस्से को पानी देना था। ये भी एक अस्थायी उपाय था जिसमें स्थायी समाधान तक पहुंचने की उम्मीद में आगे की बातचीत की जानी बची थी, लेकिन जल्द ही बातचीत ठप हो गई क्योंकि कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद 1954 की बात, जब वर्ल्ड बैंक ने विवाद खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। 6 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए और ये समझौता हुआ। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर हुआ, जिन्हें सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा माना जाता है, जिसमें सभी शामिल है। इस समझौते के तहत पूर्वी नदियां कहलाने वाली रावी, सतलुज और ब्यास का पानी भारत को मिला और पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। भारत को पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण की भी मंजूरी मिली थी। इस समझौते पर अमल की निगरानी के लिए सिंधु जल आयोग का भी गठन किया गया, जिसकी मीटिंग हर साल होती है। अब आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि इसको लेकर आखिर विवाद क्यों हो रहा है। सिंध जल संधि 1960 में ये सीधे तौर पर कहा गया है कि पश्चिमी नदियों से निकलने वाले किसी भी सिंचाई चैनल पर भारत नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का डिजाइन, निर्माण और संचालन संबंधित प्रावधानों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। इस शर्त की आड़ में पाकिस्तान भारत के किशनगंगा 330 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के निर्माण पर आपत्ति जताता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इनका जो डिजाइन है संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है, उसके तहत नहीं किया जा रहा। भारत मानता है कि प्लांट का डिजाइन पूरी तरह से संधि के गाइडलाइन के मुताबिक किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण करना और उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट में अड़चन पैदा की है, जबकि भारत ने हमेशा जल समझौते को लेकर नरम रवैया अपनाया है। पाकिस्तान ने 2015 में भारत की किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की मांग भी की थी और कहा था इस पर काम किया जाए, लेकिन अगले साल ही उसने खुद ही एक तरफा अनुरोध वापस ले लिया। जी हाँ, और मध्यस्थता अदालत से इन आपत्तियों पर फैसला सुनाने का प्रस्ताव रख दिया। इसको लेकर तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी के बाद देश का बंटवारा और बंटवारे के बाद में नदियों के जल का बंटवारा हुआ। दुनिया भर में 2 देशों के बीच में, 2 से ज़्यादा देशों के बीच में जितने भी जल समझौते हैं, उनमें से जो पवित्रतम संधि अगर कोई कही जाएगी तो मानी जाएगी, वो भारत पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है। 3 बार प्रत्यक्ष युद्ध होने के बाद में भी भारत ने आज भी उस ट्रीटी की पवित्रता, शुचिता और सम्मान को बनाए रखा है। ये भारत के राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाता है। पाकिस्तान ने हाल ही में जो भारत के अधिकार का विषय है उसको चुनौती देते हुए थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्टर नियुक्त करने की मांग वर्ल्ड बैंक से की थी, जिसे वर्ल्ड बैंक ने नियुक्त किया है। लेकिन उसी के साथ में जाकर के पैरेलली उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक वाद दायर किया है। ये दोहरी प्रोसीडिंग्स जो एक साथ चल रही हैं, ये ट्रीटी के जो उपबंध बने हुए हैं, उपबंधों से बाहर है। इस विषय को लेकर के भारत ने अपनी प्रतिक्रिया वर्ल्ड बैंक के सामने दर्ज कराई है और उसी को लेकर के अभी पाकिस्तान के एक सांसद ने इस तरह का बयान दिया था।
भारत के किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को लेकर वर्ल्ड बैंक ने देशों को, दोनों ही देशों में सिंधु जल संधि विवाद पर अपनी असहमति को हल करने के वैकल्पिक तरीकों का विचार करने के लिए कहा था और समय दिया। भारत ने भी बार बार कोशिश की और सोचा कि समस्या का कोई हल निकाला जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने 2017 से लेकर 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से ही मना कर दिया, इनकार कर दिया था और बात नहीं की। आखिरी बैठक मार्च 2023 में हुई थी, जब भी लंबे समय से विवादित किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मसला सुलझ नहीं पाता था। इसके बाद जून 2024 में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचा। यहां उन्होंने डैम स्थलों का दौरा किया था। अब इस बीच खबर है कि भारत की ओर से एक औपचारिक नोटिस पाकिस्तान को 30 अगस्त को भेजा गया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान इस बदलाव के खिलाफ होगा, क्योंकि इस समझौते से उसे काफी फायदा होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल ही रहा है। ये नया कदम इस विवाद को और गहरा कर सकता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए रिपब्लिक डिजिटल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।